बी, ये तो गलत हो जाएगा, बी ई ए होता है, ये गलत हो जाएगा, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल सही है, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल सही है भाई, एफ यू एल डबल नहीं होता है, ब्यूटीफुल में सिंगल होता है, ठीक है, ऐसे वर्ड्स में सिंगल होता है, फ्यूल फुल, फुल मत करो यार। चलो, इंटर बहुत सही, इंटरफायर नहीं होता है, इंटेरफेयर नहीं होता है भाई, इंटरफियर नहीं होता है भाई, इंटरफेयर होता है, बहुत सही जवाब, इन्वायरमेंट, बिल्कुल सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, लेकिन सी नंबर यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट, बट उसको अगर सही से अगर हम पढ़ें, अगर प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे नहीं देखेंगे, देखो अगर आपको स्पेलिंग करेक्ट करनी है तो आपको प्रोनाउंसिएशन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन अगर करने लगोगे तो कुछ साइलेंट वर्ड आपसे छूट जाएंगे, इसलिए आपको जैसा है वैसा ही पढ़ना है, जैसे मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ, देखो इसको हम मैं पढ़ता हूँ इन्वायरमेंट, तो स्पेलिंग सही मिल जाएगी मुझे, देखो इन्वायरो यहाँ पे एन नहीं है, इन्वायरमेंट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, देखो मैंने पकड़ लिया इन्वायरमेंट, आपने कहा इन्वायरमेंट तो आपने ये पकड़ा, लेकिन गलत है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में सही है, लेकिन अगर इसकी करेक्ट स्पेलिंग जानेंगे तो इन्वायरमेंट होता है, फिलहाल इसका प्रोनाउंसिएशन इन्वायरमेंट जो आप कहते हैं वही है, पर यहाँ पे जो साइलेंट चीजें हैं मैं उसको भी पढ़ता हूँ, इसलिए मेरी करेक्ट स्पेलिंग सही होती है, इन्वायरमेंट। ओके, यहाँ तो ए आ गया, गलत हो गया ना, मेंट होता है, मेंट नहीं होता है, मेंट, कमिटमेंट, मेंट में बिल्कुल एम ई एन टी होगा, तो ये तो बिल्कुल यहाँ पे रॉन्ग ही हो जाता है, एम ई एन टी पकड़ते हैं हम, ठीक है, कॉमी कमिटमेंट, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि कमिटमेंट में टी और एन साथ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ई डाल दिया इसने, ठीक है, अब हमें पकड़ना है कि डबल टी होता है कि सिंगल टी होता है, कमिटमेंट, 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 ऐसा डबल टी नहीं होगा ना, कमिटमेंट नहीं कह रहे हम नॉर्मल कह रहे हैं कमिटमेंट, मतलब टी सिंगल है, बिल्कुल सही बात। थोड़ा हम पढ़ेंगे उसमें इस हिसाब से देखेंगे तो ये तो होगी नहीं, एफ यू एल होता है ना सक्सेसफुल, डबल सी और डबल ई भी होता है, शायद से नहीं होता क्या, डबल सी और डबल एस भी होता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसमें सिर्फ एक सिंगल है, इसमें एक सिंगल एस है, तो ये अपना बी नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेसेसरी, नेसेसरी नॉर्मल होती है, एनी तो होता ही है, डबल एस यहाँ पे होता है, इस बार ए शायद होता है, चलो नेसेसरी बिल्कुल ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, देखने की जरूरत ही नहीं है, नेसेसरी इसमें तो है ही नहीं डबल एस, इसमें पता नहीं कितने एस लगा दिए इसमें, इसमें डबल सी डबल एस तो सही है, निसेस डबल एस नहीं होता है, होता है क्या डबल एस, तो ये गलत कहाँ से हो रहा है भाई, यानी डबल निसेस, अच्छा सिंगल सी होता है ना, निसेसरी बोल रहे हैं हम, निसेसरी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, निसेसरी का मीनिंग होता है नॉर्मल सी, निसेसरी, ठीक है। नाउ रिसीव, तो रिसीव देखो ये तो बिल्कुल गलत है आपका, ठीक है, ये भी बिल्कुल गलत है, आर ई सी ई आई भी ई, बिल्कुल सी ई आई भी नहीं होता है, ठीक है, आर ई सी आई ई, सॉरी सॉरी, आर ई सी आई ई भी, आर ई सी आई, सॉरी आर ई सी ई आई भी, रिसीव, रिसीव, ओके, डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तब होगा, ठीक है, ओके। आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं, आर ई सी ई आई भी ई होता है, ठीक है, आर ई सी आई ई भी नहीं, आर ई सी ई आई भी ई, ठीक है, आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। सेपरेट, तो ये होता है सेपरेट, ठीक है, देखो सेपरेट नहीं होता है, ठीक है, सेपरेट, ठीक है, बट यहाँ पे ई है तो ये गलत हो जाएगा, सेपरेट, 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 ओके ये भी गलत है क्योंकि सेपरेट, सेपरेट होता है ना, सेपरेट थोड़ी होता है ना, सेपरेट होता है, सेपरेट, ओके ये सही है, सेपरेट होता है, ठीक है, सेपरेट नहीं होता, सेपरेट होता है। जो द करेक्ट स्पेलिंग होती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है, बहुत इजी है, जी ओ वी ई आर एन एम ई एन टी होता है, ठीक, कहाँ पे है वो देख सकते हैं, जी ओ वी ई आर एन ई नहीं होता है, जी ओ वी ई आर एन एम ए नहीं होता है, जी ओ वी ई आर एम ई गवर, अच्छा एन नहीं है यहाँ पे ना, गलत है, यहाँ पे साइलेंट होता है यहाँ पे गवर्नमेंट में, जी ओ वी ई आर एन एम ई एन टी, गुड, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद हम देखते हैं अकोमोडेशन, अकोमोडेशन में आपको बिल्कुल ध्यान रहना है कि डबल सी भी होता है, डबल एम भी होता है, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन ना आपको पढ़ते हो अकोमोडेशन, तो देखो सी डबल आ रहा है, आपको मो में डबल डबल एम आ रही है, इसमें फिलहाल एम डबल नहीं, गलत हो जाएगा, अकोमोडेशन बिल्कुल सही जवाब भाई, ये पकड़ लिया भाई हमने, ठीक है, 4 नंबर, बहुत सही है, अकोमोडेशन सही है, दूसरा देखोगे तो यहाँ पे एक ही सी है, और इसमें अकोमा, इसमें ए आ गया, ठीक है, ये तो गलत हो गया, अकोमोडेशन, अकोमो, ए तो आएगा नहीं ना, ओ आएगा, बिल्कुल सही जवाब, बी नंबर सही। डेफिनेटली होता है, डेफिनेटली नहीं होता, डेफिनिटली मतलब फीनी, डेफिनिटली, डेफिनिटली ऐसा होता है, ठीक है, तो डेफिनेटली, तो बिल्कुल ये तो गलत हो जाएगा, डेफिनेटली बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा डेफिनेटली ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि डेफिनिटेली होता है, डेफिनेट पढ़ते हैं कि डेफिनेटली, लेकिन नेटली नहीं होता, नीटेली होता है, ठीक है आपको, ठीक है। अच्छा प्रिविलेज की बात करते हैं, प्रिविलेज, ये भी सही लग रहा है मेरे को, प्रिविलेज, अच्छा डबल एल शायद नहीं होगा इसमें ना, डबल एल नहीं होता है, प्रिविलेज, प्रिविलेज थोड़ी होता है, प्रिविलेज नॉर्मल होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अच्छा प्रिविलेज ये भी सही हो सकता है, प्रिविलेज ये भी सही हो सकता है, अच्छा ये नहीं होगा क्योंकि प्रिविलेज नहीं होता है, प्रिविलेज होता है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, दोनों में देखते हैं, प्रिविलेज दोनों सेम ही है, इसमें ई डी जी ई है, उसमें ई जी है, जहाँ तक है तो प्रिविलेज नॉर्मल होता है, सही है, ये प्रिविलेज ये गलत हो जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान देने की जरूरत, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे इसकी जो मीनिंग होती है वो आपको ध्यान देना है, ये होता है प्रिविलेज, ठीक है। नेक्स्ट ओकेशन, ओकेशन तो आप जानते हो बिल्कुल, ये मत मार देना तुम भैया, ये बिल्कुल मत मारना, ठीक है, ओकेशन में सी एक सिंगल ए तो होगा नहीं, ओकेशन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ओकेशन डबल एस नहीं होता यार, ओकेशन, ओकेशन यस सन, सन नॉर्मल होता है, ओकेशन ऐसा हो जाएगा, डबल एस आ गया तो ओकेशन, मजा नहीं आ रहा यार, नॉर्मल लिखो ना, ओकेशन डबल सी कर दो और डबल, ठीक है।
स्पेलिंग एम्बारस, चलो एम्बारस हमें मारना है। तो वैसे अगर हम मेरे हिसाब से देखोगे तो एम्बारस तो होता नहीं है, एम्बारस बिल्कुल हो सकता है और यहाँ पे डबल आर तो है नहीं, एम्बारस। अब इसमें कंफ्यूजन है कि ए होगा या सी होगा, तो एम्बारस, एम्बारस तो बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग इसकी ए हो जाएगी। अब ये कैसी हो जाएगी, कहीं कहीं कुछ मीनिंग्स होती है जिनको हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों हो सकती है मेरे हिसाब से। अगर हम इसको अगर सही से पढ़ें एम्बारस, एम्बारस, तो इस हिसाब से ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इस हिसाब से इसका सही राइट आंसर जो हो जाएगा वो इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, इंटेले नहीं होता भाई, ऐसा होता है क्या? चलो इंटेलिजेंस, आई तो आया नहीं इसमें, गलत हो जाएगा। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस वैसे सिंगल एल तो होगा नहीं ना, इंटेलिजेंस, जेंस है, जेंस होता है क्या? कि जेंस होता है, जेंस तो होगा नहीं ना, क्योंकि ये तो नहीं होगा 14 का भी, ए बिल्कुल शायद नहीं होगा यार। देखो अपने हिसाब से देखो, इंटेलिजेंस, ई एन सी होता है ना, जेंस, जेंस नहीं, इंटेलिजेंस नहीं कहते, इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। इस हिसाब से आपका ए नंबर का हो जाएगा, ठीक है। ओके, हम बात करते हैं कॉरेजेस, क्या बोलते हैं इसको, मुझे पढ़ना नहीं आता। कॉरेजेस, ओके कॉरेजेस, कॉरे, यहाँ पे तो कोरेजस लिखा है भाई, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। इसके बाद कॉरेजियस लिखा है, गलत हो जाएगा। कॉरेजस ये सही हो सकता है, कॉरेजस ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। कॉरेजस तो वैसे GEUOS मुझे ज्यादा सही लग रहा है और ये होगा भी शायद से, है नहीं? चलो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, कॉरेजस यही सही होगा मेरे हिसाब से, राइट भी सही है, ठीक है। चलो मैं आंसर देखता हूँ थोड़ा सा। ओके ठीक है, सही है। ये देखो मैंने बताया था ना आपको कि कॉलेज जैसी होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल है ना, नॉर्मली हम हर जगह देखते हैं कि ईओ यू जैसे चीजें होती हैं, अगर ऐसी बात ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है। 3 नंबर तो बिल्कुल नहीं होगा, नेंस हो गया है, मेंटेनेंस होता है, नेंस नहीं होता, ई नहीं होता, ए होता है, मेंटेनेंस, ये मुझे सही लग रहा है, मेंटेनेंस। चलो देखते हैं, मेंटेनेंस भी सही है यार, मेंटेनेंस, ओके, मेंटेनेंस नहीं होते, यहाँ पे देखो एक चीज मिस्टेक है, ये सही लग रहा है मेरे को, मेंटेनेंस बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। मेंटेनेंस पे मेंटे बहुत सही, टी है, टी है, टे नेंस, NANS बहुत सही। मेंटेनेंस नहीं होता है ना, मेंटेनेंस होता है, और इसमें मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ये तो गलत है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब मेंटेनेंस, ठीक है। इसके बाद अच्छा डिसिप्लिन की अगर हम बात करते हैं, सब में देखो, अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे सबसे पहले डिसिप्लिन में मुझे जो सबसे सही लग रहा है वो लग रहा है 3 नंबर। अब चूंकि ये हमने प्रोनाउंसिएशन किया है डिसिप्लिन का, तो ये सही लग रहा है, लेकिन ये सही होता नहीं, क्योंकि अगर हम नॉर्मल पढ़े तो वो होता है डिसिप्लिन, उसमें सी भी होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब सी तो तीनों में है, इसको तो हम गलत साबित कर देते हैं, तीनों में सी है, ठीक है। डिसिप्लिन सही लग रहा है मेरे को, डिस डिस डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन आई होना चाहिए बीच में ना, आई है ही नहीं इसमें, ये भी सही लग रहा है मेरे को, ये दो सही है। देखो डी और ए में हम कंफ्यूज हैं, तो क्या हो जाएगा आपका डिसिप्लिन, प्लेन, ये दोनों सेम ही है क्या? DISCI PLI, अच्छा इसमें ई है, इसमें डिसिप्लिन, ई तो बिल्कुल होगा, क्योंकि ई होता ही है भैया, इसे छोड़ नहीं सकते ना, बीच में ई होना चाहिए, ई जरूरी है, नेसेसरी है भैया, हर वर्ड में, किसी किसी वर्ड में आप ऐसे खत्म नहीं कर सकते किसी वर्ड को, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ए नंबर, डिसिप्लिन, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन, इसमें बहुत अच्छा चीज है, देखो QUESTIONANE ये भी सही लग रहा है मेरे को, क्यू ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन की मीनिंग गलत कर दी यहाँ पे, QUESTIONAIRE नायर होता है, डबल एन होता है, गलत हो जाएगा, है नहीं? अच्छा क्वेश्चन नायर ये भी सही लग रहा है मेरे को, अब कौन सा गलत है भैया? QESTI दोनों सेम है, ओ डबल एन ए आई ए ए आर आई ई है ना, नारी हो जाएगा भैया, नायर होता है यार, ये सही हो जाएगा, देखो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। रेस्टोरेंट, हम तो पढ़ते हैं रेस्टोरेंट, और इस हिसाब से मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है वो इसमें बैठ रही है, बल्कि लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन है, मैंने आपको बताया कि प्रोनाउंसिएशन छोड़ दो वरना आप नहीं कर पाओगे इसके, और इनका बेटे बहुत ज्यादा होता है, हर जगह आते हैं, तो सबसे पहले इसको तो गलत कर दो, सबसे पहले बिल्कुल होगा ही नहीं है, समझ रहे, काट दो इसको। रेस्टोरेंट, देखो रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट होता है क्या? नहीं नहीं, रेस्टोरेंट नहीं होता है, रेस्टोरेंट, रेस्टो, ये दोनों सेम ये हो सकते हैं। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट भी होता है, बल्कि गलत है, दोनों गलत है। रेस्टोरेंट तो रेस्टोरेंट, रेंट, रेंट होगा ना, देखो एक से मुझे कंफ्यूजन, रेस्टोरेंट देखो रेस्टा ये हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे RENT है, जिसका मतलब होता है रेंट, और इसका मतलब होता है रेंट, बस मतलब दोनों का वही सेम है, एन एंड में अंतर होता है, तो रेस्टा रेंट है, रेस्टा रेंट नहीं, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा बहुत थोड़ा कंफ्यूजन, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, ऐसे ही हमारे चैनल पे जुड़े रहें, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा हम सिर्फ इतनी बात नहीं करते कि सिर्फ इंग्लिश सीख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, हम एग्जाम निकालने के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हम फिलहाल एग्जाम पे फोकस करते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के बाद इंग्लिश नहीं भी बोलेंगे तब भी चलेगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।